बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज फ्रांस के सदर मैक्रॉन बिल्कुल आप समझ ले के आखिरी लम्हात में मरते मरते बचे हैं। और सिनेरियो यहां पर यह हुआ है कि फ्रांस के सदर मैक्रॉन वो पहली शख्सियत हैं जब से बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टा तो वो शाम के अंदर गए। आज वो पहले प्रेसिडेंट बने कि जो वो गए और वहां पर जाकर उन्होंने जुलानी से मुलाकात की। ये बात ज़हन में रहे, जुलानी अलकायदा से लिंक रहा है और उसको वेस्ट पूरा हमेशा दहशतगर्द समझता रहा। लेकिन जब ट्रंप ने अप्रूवल दे दी, सब ने दे दी, तो फिर वेस्ट फिर इसको पेंट शर्ट पहनाएगी, फिर सब ने इसको अपने करीब किया। अब सिनेरियो यहां पर क्या हुआ है, जैसे ही मुलाकात होती है सदारती हाउस में और होटल जहां पर मैक्रॉन ठहरा था उसी के बिल्कुल करीब, यानी उस होटल के आगे, जैसे ही जिस रूट पर मैक्रॉन ने जाना था वो निकल कर गया है, उसी वक्त वहां पर हमला हो गया है। मैक्रॉन इस वक्त महफूज है, लेकिन आप ये समझ लें कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में वो बचा है। अब आप 1 मिनट के लिए बताएं कि जिन लोगों ने यहां पर 5-7 मिनट में हमला किया या 5-10 मिनट बाद हमला किया उसके जाने, उनको नहीं पता था कि मैक्रॉन यहां पर है, वो गुजरने वाला है तो हम उसको मार सकते हैं। उनको सब पता था। उन्होंने टारगेट नहीं किया। उन्होंने असल में आज एक बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया। आपको पता है मैक्रॉन के आने से पहले भी शाम के अंदर धमाके हुए और मैक्रॉन के विजिट में 5 मिनट वहां से वो निकला तो वहां पर धमाके हुए, यानी लास्ट मोमेंट के ऊपर वो बंदा बचा है। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, ये असल में इजराइल की जानिब से चला गया है क्लियर पैगाम। इसराइल असल में शाम खाना चाहता है और शाम के अंदर उसने हमले शुरू कर दिए। मैक्रॉन के बारे में आप ज़हन में रखिएगा, चूंकि फ्रांस की कॉलोनी ली है ये लिबनान, और लिबनान में आपको पता है मोस्टली बहुत सारे लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं, जहाँ जहाँ ब्रिटिश रहे वहां पर फ्रेंच बोली जाती है। तो वहां पर जो फ्रेंच बोलते हैं लिबनान में करीब है मैक्रॉन के। इसी तरह एग्जैक्टली जो सूरत हाल है वो शाम के अंदर इजराइल ने पैगाम दिया है कि यहां पर कोई नहीं आएगा क्योंकि शाम मेरा है और शाम को मैंने लेना है। और इस सूरत हाल में आज जो एक मैसेज गया है वो एक बड़ी जंग का गया है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए आज ट्रंप ने कह दिया है कि चाहे कांग्रेस ने बैन किया है, जिसने मर्जी बैन किया है, मैं अर्दोगान को F-35 तैयारे दूंगा। और नेतन्याहू ने धमकी दी हुई है कि तुमने नहीं देना। अगर ट्रंप नहीं देता तो वो चाइना की तरफ जाएगा, वो फिर रूस का S-400 इस्तेमाल करेगा। और नेटो का मेंबर अगर रूस का S-400 इस्तेमाल करे या चाइना से हथियार ले, रूस पर पाबंदियां है, चाइना पर तो कोई पाबंदी नहीं है। उनके डिफेंस सिस्टम ने ईरान जंग के अंदर कितना काम किया, उनकी टेक्नोलॉजी ने कितना काम किया। अगर नेटो का एक मुल्क चाइना की तरफ जाता है तो ट्रंप की बेइज्जती है। और ये ज़हन में रहे, तुर्की की जो लड़ाई है वो शाम से होकर जानी है, शाम से लड़ाई होनी है और उसने तुर्की में एंट्री लेनी है। ये बात असल में इससे हजम नहीं हो पा रही। और आप ये देखिए मैक्रॉन के विजिट तवक्का से बहुत ज्यादा उसको महंगा पड़ गया है। वाज़ेह तौर पर अभी आप सोच ले कि जो मर्जी जिम्मेदारी कबूल करे, इसराइल का नाम तो नहीं ना आएगा, ना इसराइल का मामला होगा। असल मसला ये है कि शाम के अंदर अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसराइल उसमें किसी को वहां एंट्री नहीं लेने देना चाहता। उसने शाम की गुलान की पहाड़ियां ले ली, बहुत सारी चीजें ले ली। वो चाह रहा, देखिए शाम के अंदर क्या हो रहा है, शाम में प्लान ये किया जा रहा था, जुलानी को कहा था कि तुम अगर यहाँ पर सुकून कायम कर दोगे तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी। मिडिल ईस्ट से आए, यूरोप से आए, अरबों डॉलर से आए, यहाँ पर फैक्ट्रीज होंगी, यहाँ तेल होगा, यहाँ तमाम चीजें होंगी, यहाँ पर काम किया जाएगा। शाम असल में सबको पता, अहादीस में भी मेंशन है, ये अखाड़ा बनना है, ये फाइनल बैटल का अखाड़ा बनना है यहाँ पर। और यहीं से तुर्की के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करनी। तुर्की का बॉर्डर इनके साथ लगता है और यहीं से उन्होंने लड़ाई का आगाज करना है। यहीं से आगे फिर इन्होंने इराक से लेकर आगे ईरान और पता नहीं कहां कहां जाना है। ये असल में जो मुल्क है वो इसराइल को हर सूरत चाहिए, जो मर्जी हो जाए। तो ये जो सूरत हाल अब पैदा हुई है, ये एक बड़ा क्लियर पैगाम है कि हम कहीं पर बैठे कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अब आप आज की जो ताज़ा सूरत हाल है वो ट्रंप असल में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। वो तो इस वक्त किसी की बात नहीं सुन रहा ना। उसने तो ये बात बड़ी क्लियर कर दी है कि मैंने किसी के साथ कोई सलूक ऐसा नहीं रखना जो उनको फायदा दे किसी के लिए। उसने बड़ी क्लियर बात कह दी है कि मैंने किसी को नहीं बख्शना। ये बात आप ज़हन में रख लेना। यानी मेरे लिए कोई रहम वाली सूरत हाल नहीं है, मैंने किसी को छोड़ना नहीं है,
ना मैंने कभी किसी के लिए कोई फायदे की बात करनी है। तो ये असल में इस वक्त जो मामला शुरू हुआ है वो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में हालात और ज़्यादा ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। खित्ते की तबाही इस वक्त बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। सबको अंदाज़ा हो चला है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं और कैसी सूरत हाल आने वाले वक्त में पैदा हो सकती है। देखिए, अमेरिका को सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो उसके इत्तेहादी साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब शाम के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल है, मैक्रोन के साथ ऑलरेडी खराब है ट्रम्प की, उसके अलावा यूरोपियन लीडर्स के साथ खराब हो चुकी है, नेटो का समिट हो रहा है, वहां पर ट्रम्प की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह के जो मामलात होंगे तो आप फिर बताएं क्या सूरत हाल होगी। ये एक बड़ी पुरानी, जिसे कहते हैं ना, एक हरबा होता है कि किसी प्रेसिडेंट ने आना हो, उसके आने से पहले धमाके करा दो या उसके दौरान करा दो और उसको पैगाम दे दो कि तुमने यहाँ पर कदम रखा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देखिए, इस वक्त हालत ये है कि ईरान ने आज ट्रम्प को भी ये बात कह दी है कि अपने दस्तखत की इज्जत करो। ईरान ने धमकियां देने पर ट्रम्प को वार्निंग जारी की है। उसने कहा कि तुमने जो ये हरकत की है ना, उसकी इज्जत करो। असल में जो एक प्लान हमेशा से चलता आ रहा होता है कि जी आप किसी भी मुल्क के अंदर डिवीजन पैदा करें, लोगों को तकसीम करें, सड़कों पर ले आएं और तबाही करें, ये हमेशा से असल में एक मामला चल रहा होता है। तो अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त ईरान ने कहा है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि धमकियां अगर जारी रही ना अमेरिका की, तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरा शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करो ट्रम्प, तो हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं। सो आज एक सूरत हाल पैदा हुई है ईरान में, जो कि असल में बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए भी एक बड़ी अजीब कंडीशन बना देती है। इसराइल ने हमेशा और अमेरिका ने प्लान किया था डिवाइड एंड रूल, इनको तकसीम करो, अंदर से तोड़ो, लोगों को सड़कों पर लेकर आओ। आज आप अगर देखेंगे तो सूरत हाल यकसर अलग हो चुकी है, बिल्कुल टोटली अलग है आज की सूरत हाल। आज की सूरत हाल क्या है? आज हालत ये है कि अमेरिका और बाकी ताकतें वो ये देख रही हैं कि ईरान में हमने इतनी तकसीम कायम की, इतनी तबाही की, उसके बाद सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे, तो ऐसे मुल्क को तोड़ना नामुमकिन है। और वो भी तब जब आप देखें लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोग वहां पर खड़े नारे मार रहे थे ट्रम्प के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, वहां से इनको अंदाजा हो चला है। देखिए, ये आप पहले कह सकते हैं जी वो अपने हक में एहतजाज करवा ली, 2 करोड़ बंदा आप अपने हक में ले आए सड़कों पर, यानी कमाल की बात है। जनाजे पर आप 2 करोड़ बंदा ले हैं और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर ले हैं, तो ये क्या मैसेज है? आप ये कहें ठीक है जी अवाम को निकाला, इसका मतलब 2 करोड़ लोगों को निकाल लिया। आप 2 करोड़ लोगों के होते हुए रिजीम चेंज ऑपरेशन वहां पर कर सकते हैं। इतनी बुरी तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में पिटा और ये बाकी जगहों पर भी पिट सकता है अगर वहां डिवीजन पैदा ना हो। तो ईरान ने असल में जो इस दफा कारनामा अंजाम दिया है वो बाकी ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ईरान असल में इस वक्त सबसे बड़ा, आप ये सोचें कि मामला उसने सामने रखा है। देखिए, आज उन्होंने क्या किया, जो आयतुल्ला अली खामनाई का जिस्ते खाकी था, इसको हेलीकॉप्टर के जरिए कुम शहर पहुंचाया गया। वहां पर सड़क से नहीं आप जा सकते थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी, लाखों लोग थे और काफिला इतनी स्लोली मूव करता था कि ये बहुत ही मुश्किल था कि ये सूरत हाल पैदा हो गई है। सो अब आप ये अंदाजा कर लें कि अमेरिका ने जो आने वाले वक्त में हालात चल रहे हैं उसमें अपने आप को समेटना है, बैक करना है, कैसे करना है ये अब अमेरिका को पता हो। अगर उसने किसी भी वजह से इस पूरे के पूरे खेल के अंदर अमेरिका ने कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जो उसके लिए काबिल कबूल नहीं है, तो उसका खेल खत्म हो सकता है। ये आप ज़हन में रखिएगा। अब हालात ऐसे हैं कि चाइना गैप तलाश कर रहा है कि जहां पर ये इनका गैप फिल करने का मौका मिले हम जाएं और वहां पर गैप फिल करें जाकर। अब इसराइल का प्लान भी फेल है, अमेरिका का प्लान भी फेल है, बाकी ताकतों का प्लान भी फेल है, कामनस नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती। तो ऐसे जब मामलात होते हैं दुनिया के अंदर, ऐसी सूरत हाल होती है, तो कहीं ना कहीं आपको एक बात अच्छी तरह समझ आ जाती है कि हमें किसी ना किसी तर्ज पर, किसी ना किसी लेवल पर एक मामला हमेशा नज़र आता है कि हालात क्लियरली फेवर में नहीं है, चाहे वो अमेरिका के हो, इजराइल के हो, बाकी ताकतों के हो, और एक बिल्कुल इम्बैलेंस सिचुएशन आपको पूरे रोए ज़मीन पर नज़र आती है।
तो देखते हैं अब अमेरिका के साथ क्या होता है, अमेरिका के मामला कैसे हल होते हैं। लेकिन जो भी हो, एक बात तय है कि ये सूरत हाल बिल्कुल इनके लिए काबिल कबूल नहीं है, और यही वो मसला है कि ये हमेशा हमेशा के लिए अपनी इस पूरी सिचुएशन से निकलने के लिए जो मुसलमान